Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the next set of MCQs on current affairs of January 2024. Let us proceed. Question number 13 is, what is the name of government scheme with the primary aim of providing financial assistance to tuberculosis patients for their nutritional needs? पूछा गया है कि उस गवर्नमेंट स्कीम का नाम क्या है जिसका प्राइमरी एम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टीबी पेशेंट्स को देना ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हों। ऑप्शन ए है टीबी पोषण योजना, ऑप्शन बी है निक्षय पोषण योजना, ऑप्शन सी है टीबी डीबीटी और ऑप्शन डी है अक्षय पोषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना गवर्नमेंट की जानिब से इंट्रोड्यूस की गई अप्रैल 2018 में और इसका प्राइमरी एम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टीबी पेशेंट्स को देना ताकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो पूरी हों। तो अंडर न्यूट्रिशन को एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर देखा गया है टीबी के लिए। तो इस स्कीम के तहत ₹500 पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से टीबी पेशेंट्स को भेजा जाता है। इस मॉनिटरी जो सपोर्ट की इंटेंशन है टीबी पेशेंट जो है अच्छा खुराक परचेज कर सके और अपना जो न्यूट्रिशनल डाइट वो मेंटेन कर सके पूरी ट्रीटमेंट के दौरान जो टीबी ट्रीटमेंट है। तो इस स्कीम में ग्रेजुअल इंक्रीज इन बेनिफिशरीज देखा गया है साल बर साल, तो इंडिकेटिंग इट्स ग्रोथ रिच एंड इम्पॉर्टेंस इन सपोर्टिंग टीबी पेशेंट्स न्यूट्रिशनल नीड्स। Question number 14 is, Mohammed Yunus, who received Nobel Peace Prize in 2006 for pioneering microfinance banking and was recently making news, belongs to which country? पूछा गया है मोहम्मद यूनुस जिन्होंने 2006 में नोबल पीस प्राइज़ लिया उसका जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है उसके लिए, और रिसेंटली वो खबर में था, तो ये किस मुल्क से है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी सऊदी अरबिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस ने 2006 में नोबल पीस प्राइज़ अलॉन्ग विद ग्रामीण बैंक ही फाउंडेड थी। ग्रामीण बैंक के साथ इनको नोबल पीस प्राइज़ 2006 मिला। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो था पॉवर्टी को एलिवेट करने में था। इनका जो पायनियरिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज थी, तो इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स जिनको ट्रेडिशनल बैंकिंग की एक्सेस नहीं मिल रही थी तो उनको लोन्स प्रोवाइड किए, माइक्रो लोन। तो हिज माइक्रो क्रेडिट मॉडल एडिड मिलियंस, तो इस मॉडल ने मिलियंस लोगों की मदद की। तो रिसेंटली जो यूनस है इन्होंने लीगल ट्रबल फेस किए बांग्लादेश में। इनका जो इल्ज़ाम है, इनको इल्ज़ाम लगाया गया कि ग्रामीण टेलीकॉम जो है इन्होंने लेबर लॉ की वायलेशन की है। तो क्रिटिक्स ने इसको पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन की नज़रिए से भी देखा है। कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो पहले वहाँ पे थी उनको अपोज किया था, तो उसी का सिला इनको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट चीमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फॉर्म इन इंडिया? तो पहले जो चीमो ड्रग है हिंदुस्तान में जो सिरप फॉर्म में अवेलेबल है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इज़ प्रीविल, ऑप्शन बी इज़ प्रीवाल, ऑप्शन सी इज़ प्रीवेल, ऑप्शन डी इज़ प्रीवुल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रीवाल। तो टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है एक कीमोथेरेपी ड्रग जो सिरप फॉर्म में है जिसका नाम है प्रीवाल। तो ये ओरल सस्पेंशन है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन का, जो प्रिसाइजली डोज में चिल्ड्रन जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से सफ़र करते हैं उनको दिया जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म्स पहले अनअवेलेबल थी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो प्रीवाल इफेक्टिवली टैकल्स चैलेंजेस थी, तो जो भी चैलेंजेस है वो प्रीवाल जो है इफेक्टिवली टैकल करेगा, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन पीडियाट्रिक डोज है, पैलेटेबिलिटी है, टॉलरेबिलिटी कंपेयर टू टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज़, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती है? तो ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नबार्ड, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसमें आरबीआई को अथोराइजेशन दी गई है कि इसकी ब्रांचेज इशू कर सकती है इंटरेस्ट फ्री बीरर बॉन्ड्स, ताकि प्रोटेक्ट जो डोनर्स की है इनकी एनोनाइमिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि डोनर के नाम का पता ना चल सके। तो इस प्रोविज़न के मुताबिक वही पॉलिटिकल पार्टी जो 1% से ज़्यादा वोट सिक्योर करती हैं उनको ही
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को वो इनकैश कर सकती है, मतलब कैश में तब्दील कर सकती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसबीआई को परमिशन दी गई कि वो 30th फेज सेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जनवरी 2 से 11 तक 2023 में शुरू करें अक्रॉस 29 ब्रांचेज। तो बट सम क्रिटिसाइज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स फॉर नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड एलिजिंग मिसयूज। Question number 17 is, which state signed an memorandum of understanding with Jackson Green for a green hydrogen project? तो किस स्टेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जैक्सन ग्रीन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए? तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ राजस्थान। तो जैक्सन ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में इंगेज होता है, इन्होंने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, ताकि ये वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट को सेट अप करें। तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इंडिया ने टारगेट किया है एक ग्लोबल हब बनने का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बाई 2030। ठीक, तो 2030 में इंडिया का टारगेट है कि वो ग्लोबल हब बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के और इसके एक्सपोर्ट के। तो जैक्सन ग्रीन जो है ये पहले भी एक्सप्लोर कर रहा है ये पोटेंशियल स्केल ऑफ तमिलनाडु में और गुजरात में। तो इट्स पार्टनरशिप विद राजस्थान एडवांसेस नेशनल डिकार्बोनाइजेशन गोल्स। ठीक, तो इसकी पार्टनरशिप जो राजस्थान के साथ चल रही है, तो इससे जो नेशनल डिकार्बोनाइजेशन गोल्स है इसको और एडवांसमेंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 इज, व्हाट इज़ द फ्री मूवमेंट रजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़? तो क्या फ्री मूवमेंट रजीम है नेपाल और इंडिया के माबैन जो रिसेंटली न्यूज़ में थी? तो ऑप्शन ए है a trade agreement between the two countries, option B a pact allowing visa free movement across the border, option C a cultural exchange program, option D a mechanism for voluntary repatriation of refugees. Correct answer is option B, that is a pact allowing visa free movement across the border. तो जो फ्री मूवमेंट रजीम ये म्यूचुअली एक एग्रीमेंट था है अभी भी है इंडिया और म्यांमार के दरमियान। जो ट्राइब्स जो बॉर्डर लाइन के आसपास रहते हैं इनको एलो किया गया है कि वो एक दूसरे की बॉर्डर लाइन से 16 किलोमीटर आगे पीछे जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। मतलब कि अगर एक ट्राइब बाउंड्री मतलब म्यांमार की उस बाउंड्री हद पे रहता है तो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर 16 किलोमीटर आ सकता है वीज़ा के बगैर। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में, ताकि इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो टाइज हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तो हाउएवर इंडिया अब प्लान कर रहा है कि इसको एंड अप किया जाए और फेंस जो है वो इंस्टॉल किया जाए जो इंडो म्यांमार की बॉर्डर लाइन है 1643 किलोमीटर, ताकि इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जाए। क्वेश्चन नंबर 19 इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर द पटकाई हिल्स? ठीक, तो नई फ्रॉग स्पीशीज़ का नाम क्या है जो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई और उसका नाम जो है पटकाई हिल्स के नाम से रखा गया है? ऑप्शन ए है अरुणचलापोस पटकियंसिस, दूसरा ऑप्शन बी है ग्रेसिजेलुस पटकियंसिस, ऑप्शन सी है राना पटकियंसिस, ऑप्शन डी है कलूला पटकियंसिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेसिजेलुस पटकियंसिस। तो एक जो नई स्पीशीज देखी गई ग्रीन फ्रॉग की जिसका नाम रखा गया ग्रेसिजेलुस पटकियंसिस, ये बायोडाइवर्स जो नमदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे डिस्कवर गई। ये एक टिनी फ्रॉग है जो 2.2 सेंटीमीटर है और डेंस अंडरग्रोथ में ये रहती है एवरग्रीन फॉरेस्ट की पटकाई हिल रेंज में। तो इसकी जो कॉल है वो डिस्टिंक्ट इंसेक्ट लाइक कॉल है, तो इसको पटकाई हिल्स के नाम से नाम रखा